योगी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट विधानसभा में पेश हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा बजट सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर रखा है। इस बजट पर जहां सरकार के लोग खुश हैं तो वहीं विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। बजट को लेकर प्राइम न्यूज ने योगी सरकार के मंत्री JPS राठौर से खास बात की है। योगी सरकार का छठवां बजट या फिर कहें कि ये इस सरकार का दूसरी सरकार का पहला बजट जो है वो पेश हुआ है। भारी भरकम बजट है, इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट है 6,15,518 करोड़ 97 लाख का। सभी समुदायों को ध्यान में रखा गया है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। बजट क्या कुछ है, कैसे है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के JPS राठौर जी मौजूद है। सर, भारी भरकम बजट पेश हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका विभाग सहकारिता विभाग किसानों से सीधा जुड़ा हुआ, किसानों को लेकर सरकार सजग भी है। आपको विभाग को कितना मिला, किसानों को कितना फायदा हो गया? ऐसा है कि ये शानदार बजट है, जानदार बजट है, जोरदार बजट है और इसमें सभी के लिए योजनाओं को समावेश किया गया है, चाहे किसान हो और नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके लिए रोजगार का सृजन हो और उनको सबको सहूलियतें मिलें, इसके लिए बजट है। इसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक कल्याण के जितने कार्यक्रम हो सकते हैं सभी चीज़ों का समावेश किया गया है। विशेष रूप से सामूहिक विवाह योजना, जो कभी पुरानी सरकारों में 21,000 रुपया मात्र दिया जाता तो वो भी किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, उसको बढ़ाकर पिछली सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 51,000 रुपये किया और अभी इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया करने का प्रावधान किया गया। मुझे लगता है निश्चित रूप से गरीबों के बहुत बड़ी सहूलियत इस बजट के प्रावधान से होगी। अखिलेश कह रहे हैं कि ये छठा बजट है लेकिन इसमें सब कुछ कम है। ऐसा है कि अखिलेश जी से पूछिए तो कि वो कितने लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत करते थे। ये तो 6,15,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि अखिलेश जितना प्रस्तुत कर सकते उससे दुगना से भी ज़्यादा का बजट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मकड़ जाल है, इसमें है कुछ नहीं। नहीं, उनको तो मकड़ जाल लगेगा ही, वो तो उसमें फंसी जा रहे हैं। इस ये मकड़ जाल उनके लिए निश्चित रूप से है, क्योंकि इस जाल में वो उलझे हुए हैं। ये जाल हम ऐसा हमारे जो है सरकार द्वारा ऐसा बिछाया जाता है कि उस जाल में अखिलेश जी बेचारे फंस जाते हैं और जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि ये हम देंगे, तो पता चलता है उससे ज़्यादा योगी जी पहले ही दे रहे हैं। तो इसलिए उनको तो ये मकड़ जाल लगेगा ही और इस जाल में फिर से उलझेंगे, फंसेंगे आगे आने वाले 2024 में भी, 27 में भी। एक सवाल आखिरी ये है कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के बाद 2017 में हुई। छठवां बजट आ गया आपका, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब अखिलेश जी से को नहीं पता चलेगा ना, वो किसानों से बहुत दूर हैं। अगर किसानों के पास होते तो उनको पता लगता किसानों की कितनी दुख तकलीफें दूर हो गई। वो जनता से, किसानों से, आम लोगों से दूर हो चुके हैं। वो उनके पास जाएं, उनसे देखें कि वाकई उनकी जो दुरावस्था थी उसमें ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। हमने पेंशन की योजनाओं को भी जो 300 रुपये देते थे, आज उसको 1,000 रुपया प्रति माह का पेंशन योजनाओं में किया है। तो बहुत सी तरीके से दोगुना नहीं, मतलब उससे भी ज़्यादा किसानों की आय दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारा प्रदेश का एक एक किसान समृद्ध होगा, सक्षम होगा और किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए नहीं जाएगा। ये मैं दावा करता हूँ, आगे 5 साल में किसान इतना मजबूत हो जाएगा। ये थे JPS राठौर जी का साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ा बजट है और किसानों के लिए काफ़ी अहम बजट है। और जहां तक अखिलेश की बात है तो ये जो जाल है, जो अखिलेश यादव कर मकड़ जाल, वो जनता के लिए नहीं बल्कि अखिलेश के लिए, और अखिलेश में फंस जाते हैं। घर पर से हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज।